ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सभी को कामदा एकादशी का महात्मा समझाएंगे। कामदा एकादशी की कथा किस प्रकार है और इस कथा को सर्वप्रथम किसने किससे कहा और इस कथा को सुनने से और कामदा एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, इन समस्त बातों की जानकारी आज की इस कथा में हम आपको देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के कथा को सविस्तार समझाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसे करने की कौन सी विधि पुराणों में प्रचलित है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी से के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक प्राणी मात्र को भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, प्रेत आदि तृप्त हो जाते हैं। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनी नहीं मिलती है और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, वह इस संसार के भवसागर से पार हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री हरि भगवान विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि आदि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं
जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे इस संसार के भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अतः आप सभी को ये स्पष्ट ज्ञात हो चुका होगा कि भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत पुराणों में समस्त व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की समस्त पीढ़ियां तर जाती हैं और उसके परमार्थ का रास्ता खुल जाता है। एकादशी अपने आप में समस्त तीर्थों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए यथासंभव जितना भी हो सके मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार एकादशी के व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य का तन और उसकी अंतरात्मा दोनों ही पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।